क्या चीज़? रिएक्शन। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद करने का सबसे बेहतर तरीका है प्रैक्टिस करना। सर हर रिएक्शन को उसका देखिए तरीका होता है ना, मैंने आपको बोला था जो भी नेम रिएक्शन है उसका अलग कॉपी बना लो आप। क्या क्या उसमें रिएजेंट यूज हुआ है और किस तरह से वो प्रोसीड किया है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर एक स्टेटमेंट के रूप में लिख लो, फिर जा कर के आपको समझ में आएगा। एक बार आप इस चीज़ को देख कर करके कोई नहीं कर सकता, हम लोग खुद कई बार प्रैक्टिस करते हैं तब जा कर करके ये चीज़ें इस तरह से आदमी पढ़ा पड़ता है। ऑर्गेनिक इसीलिए तो हार्ड लगता है, भूलना है ही तय है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ रहे हैं ना। हम लोग जो है जनरल एल्डिहाइड और जनरल मेथड देखा था हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म करने का। पहला देखा था हम लोगों ने कौन सा, नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोगों ने बनाया था। उसके बाद में रोजनमन रिडक्शन देखा था, फिर स्टीफन्स रिडक्शन देखा था, याद है ना। फिर क्या देखा था हम लोगों ने इसी में, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी देखा था, सेवेसियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन देखा था। थोड़ा इधर आइए तो आप, यहाँ पर आइए। हाँ, शेवेसियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन भी हम लोगों ने देखा था। ओके, तो नहीं यहाँ आ जाइए बाबू, यहाँ थोड़ा कैमरा के सामने रहिएगा तो हम वो भी बात करने में, यहाँ थोड़ा आपसे आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था, लेकिन हम लोग फिर स्टार्ट किए थे शायद लास्ट क्लास में क्या चीज़ कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहे थे। एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट हम लोग को नेम रिएक्शन मिला था। कौन कौन सा? इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा है गेटरमैन कोच रिएक्शन या गेटरमैन कोच सिंथेसिस। तो आइए हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, बट हमको लगता है कि इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताए थे, पर हम शुरू से ही इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए। पीछे 2 महीना हो गया, आज 2 मंथ बाद हम लोग का, शायद 2 महीना से भी अधिक हो गया। 2 महीना। अच्छा, तो चलिए हेडिंग डालिए, गेटरमैन्स कोच सिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद आपका हम आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल है, गेटरमैन कोच सिंथेसिस। अच्छा, इसको हम लोग गेटरमैन मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं। आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। लेकिन एक है गेटरमैन, थोड़ा शॉर्ट में लिखूं मैं इसको, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन दोनों को मिक्स कर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल पूछा जाता है, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी है। देखिए, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस को हम लोग कहते हैं गेटरमैन ओल्ड सिंथेसिस। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। इससे हम लोग को क्या मिलेगा, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने इटार्ड्स में क्या देखा था, टोलिन से क्या बनाया था हम लोगों ने, बेंजल्डिहाइड बना हुआ था, मतलब कि ये बना था टोलिन से, बेंजल्डिहाइड बना था। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि टोलिन से नहीं बनाएंगे। 2 तरीका है बेंजल्डिहाइड बनाने का। एक तो आप टोलिन से बेंजीन बनाओ पहले, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से, और उसके बाद आप क्या कर लो कि फिर उसका रिएक्शन करा कर करके हाइड्रोलिसिस करा कर करके आप बेंजल्डिहाइड बना लो। लेकिन गेटरमैन कोच सिंथेसिस में हम लोग टोलिन से नहीं बनाते हैं, हम लोग डायरेक्ट किससे बनाते हैं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड फॉर्म करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस को। तो देखिए ये एक बेंजीन है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये एक बेंजीन है, इसको जो है हम लोग रेजेंट लेते हैं, मतलब मिक्सचर लेते हैं। वो क्या होता है, वो होता है HCl प्लस HCl, ये आपको याद रखना जरूरी है, प्लस AlCl3। तो क्या हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है? आंसर है नहीं, हमें यहाँ पर एक इंटरमीडिएट मिलता है। और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
एसिडिक मीडियम, देन जाकर के हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक बेंजल्डिहाइड। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है। आपको मैंने बताया था वीआईटी का एक क्वेश्चन था, क्या था देखिए, कहाँ, आईआईटी? तो बाबू बिल्कुल आप जाओगे, कंफर्म आप जाओगे, बशर्ते कि उस तरह से मेहनत करो आप, ठीक है। आप लोग के लिए तो कहिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है ना, कि आप लोगों को टाइम, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, इसको यूटिलाइज करिए, इसमें फ्रस्ट्रेट मत होइए। आजकल तो वही हैबिट बना रहे हैं एक्स्ट्रा पढ़ने वाला। हाँ, बहुत पढ़िए, ना स्कूल है ना कुछ है, आपको घर में बस पढ़ना है। आप आइए तो सही, मैं आपको मोटिवेट करूँगा डेली, ठीक है। कोई मोटिवेट करने वाला है नहीं। हाँ, तो आप भी बात नहीं कर रहे थे ना इतना दिन से। चलिए, तो देखिए ये बेंजीन है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर मिसिंग रेजेंट पूछा था और प्लस यहाँ पर लिख दिया था HCl प्लस AlCl3 और यहाँ पर बना दिया, फॉर्म किया था बेंजल्डिहाइड। अब पूछा था कि बताइए कि यहाँ पर मिसिंग रेजेंट क्या होगा, व्हाट इज द मिसिंग रेजेंट इन दिस रिएक्शन? HCN होगा। तो HCN, आप ही की तरह मैक्सिमम बच्चे HCN मार करके आ गए, लेकिन आप ये भूल गए कि बेंजीन का जब हम क्या करते हैं HCN प्लस HCl प्लस AlCl3 ठीक है, AlCl3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं इस मिक्सचर के साथ तो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ है, डायरेक्ट इस मिक्सचर के साथ बेंजीन ने रिएक्शन किया इस रेजेंट के साथ में और क्या फॉर्म कर दिया, बेंजल्डिहाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो होगा मिसिंग रेजेंट वो होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इज डेट क्लियर? तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और फिर अब हम लोग क्या देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। लिखना है इसको, लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ही कर रहे हैं। अच्छा चलिए आइए मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हुआ। देखिए CO, अच्छा इस चैप्टर का तो क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हैं ना? किसका? इसका अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा आयोडोफॉर्म है, हैलोजिनेशन है, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लीजिए, उसके बाद में करिएगा। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप ये जानते हो कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, तो यहाँ पर तो ये क्या होगा, आप देखिए, आप इस चीज़ को एडमिट करते हो कि यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। हालांकि ऑक्सीजन के पास में भी है, बट यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन का रोल है, इसका नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसी को मेंशन करेंगे। आप तो अभी तक ऑर्गेनिक समझ गए हो कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म तैयार करते हैं। बोलिए, बात समझ में आ रही है? तो मैं ऊपर में इसको मिटा के लिखूँ क्या? चलिए देखिए, हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, गेटरमैन को सिंथेसिस, मतलब गेटरमैन मॉडर्न सिंथेसिस की। फिर हम लोग अभी बात करेंगे गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस की भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए CO, ठीक है, प्लस HCl प्लस AlCl3, मैं इसको भी मिटाता हूं, प्लस AlCl3। अब आप देखो बाबू, यहाँ पे क्या होगा कि ये रिएक्शन होती है हीट देने पर। ये रिएक्शन कब होती है, जब आप इसको हीट देते हो। जब आप हीट देते हो तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जो बॉन्ड सबसे वीकर होगा वो पहले ब्रेक होगा। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड सबसे वीकर है, HCl का बॉन्ड वीकर है, तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। रुकिए थोड़ा मैं चौक चेंज कर देता हूँ, थोड़ा विजिबिलिटी कम होगा उसका, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर क्या आ गया, H पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए क्या होगा कि इस H का पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इस कार्बन के पास में जो 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर करेगा। इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या स्पीसीज फॉर्म होगा, स्पीसीज फॉर्म होगा HC डबल बॉन्ड O। अच्छा, हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर जाएगा जहाँ पर जिस एटम की वैलेंसी फुलफिल नहीं हुई है ना, मतलब डेफिशिएंट जब होता है या एक्सीड कर जाए, वैलेंसी से अगर क्या हो जाए,
उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या एक्सीड कर जाए, वही क्या करता है, चार्ज को कैरी करता है। तो देखिए कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज इसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में देखिए क्या होगा, Al, अच्छा ये Cl माइनस जो है Cl3 के साथ आकर के AlCl4 माइनस बना लेगा। ठीक है, क्या होगा, एल्युमिनियम टेट्रा क्लोराइड। बात समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए यही इसका, देखिए ये पूछता है 1 मार्क्स में, ये मल्टीपल चॉइस में पूछता है, आज आप पढ़ रहे हो तो आपको इजी लगेगा कि गेटरमैन कोच सिंथेसिस में या मॉडर्न सिंथेसिस में जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है वह क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो ये है आपको कार्बोकेटायन, या इसको कहेंगे क्या चीज, कार्बेनायन नहीं, कार्बोनियम आयन, है ना, क्या कहेंगे, कार्बोनियम आयन, सॉरी कार्बेनायन बोल रहे थे, कार्बेनायन तो नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बोनियम आयन, या आप देखो यहाँ पर इसको और क्या कहेंगे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो किस तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो आपको किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है कि गेटरमैन कोच सिंथेसिस में कौन सा कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, या कौन सा कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है, या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। तो यही है आपका ये तीनों का आंसर। ठीक है, चलिए हमारा वो फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर आता है बेंजीन। ठीक है, ये है बेंजीन। तो यहाँ पर आपका इसके साथ में ये मिक्सचर क्या लिया था हम लोगों ने, CO प्लस HCl प्लस AlCl3, और इसने क्या प्रोड्यूस किया था, ये कार्बोकेटायन प्रोड्यूस किया था HC डबल बॉन्ड किया था। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वैसे भी आपको मैंने पढ़ाया था, जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने समझाया था। तो ये देखिए ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, और ये आकर के यहाँ इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए इसको इसने सब्स्टिट्यूट किया और खुद आकर के यहाँ पर अटैच हो गया, और यही क्या है, बेंजल डिहाइड। देखिए क्या कोई इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, आंसर है नो। ठीक है, कौन सा कार्बोनियम आयन बना वो भी हम लोग को पता चल गया। ठीक है, तो ये है आपका गेटरमैन कोच सिंथेसिस का मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट हुआ था, क्या चीज़ कि जैसे कि पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज अ ट्रू कैटलिस्ट इन गेटरमैन कोच सिंथेसिस या गेटरमैन मॉडर्न सिंथेसिस, और आपको ऑप्शन दे देगा। क्या ऑप्शन दे देगा, देखते हैं। ऑप्शन है CO, सेकेंड ऑप्शन है AlCl3 प्लस HCl, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में, क्या दे दें बताइए, AlCl3, और फोर्थ है HCl। कौन सा ट्रू कैटलिस्ट है? तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, या जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाते हैं, एज इट इज मिल जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए यहाँ पर हाँ AlCl3 प्लस HCl, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या मिला था, AlCl4 माइनस मिला था। आप ये चीज एडमिट करते हो, रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट कोई आयन नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए ये आयन बना है ना। तो अब यहाँ पर देखिए जो बेंजीन से हम लोग का क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूट हुआ था, इसको हटाया था हम लोगों ने हाइड्रोजन का। तो ये H प्लस प्लस AlCl4 माइनस, ये जब रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, HCl प्लस AlCl3। यही ना हम लोग लेकर चले थे, और देखिए हमें मिल गया।
ठीक है। अब आप कहोगे सर ये भी तो है, तो ये देखिए, इधर देखिए, ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ ये तो यूटिलाइज हो गया ना, रिएक्टेंट है तो। ये तो यूटिलाइज हो गया। तो इसलिए ट्रू कैटलिस्ट जो है गेटरमैन को सिंथेसिस का HCl प्लस AlCl3 है। जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम लोग देखते हैं गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। हेलो, हाँ, नहीं, अरे मुझे सर क्लास कितना बजे खत्म हुआ? देखते हैं, मतलब टाइमिंग क्या, मतलब ड्राइवर अभी कर लेने दीजिए। ठीक है, आइए, हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में सेट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं जो है आपको समझाते चल रहा हूँ। हर चीज़ पर फोकस करना है। अगर आपसे कोई पूछे गेटरमैन को सिंथेसिस का कार्बोनियम आयन क्या बनता है, गेटरमैन को सिंथेसिस में CH प्लस डबल बॉन्ड बनता है। उसके बाद में एक कैसा रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में सेट होना चाहिए आपके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बाबू गेटरमैन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, एडिशन ही ना। हाँ, सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। गेटरमैन क्या चीज़, एल्डिहाइड सिंथेसिस, या इसको और क्या कहा जाता है, याद रखना है आपको। इसमें कौन सा रिएजेंट लेते हैं हम लोग, HCN प्लस HCl प्लस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। ओके, इसको हम लोग ओल्ड गेटरमैन ओल्ड सिंथेसिस भी कहते हैं, गेटरमैन ओल्ड सिंथेसिस। सॉरी, सिंथेसिस। आइए देखते हैं इसमें हम लोगों ने क्या लिया बाबू, बेंजीन, और जो रेजेंट था वो हम लोगों ने लिया था क्या चीज़, HCN प्लस HCl प्लस AlCl3, और फिर हमें कोई एक इंटरमीडिएट मिला था। अब इसमें पूछा था एक बार उड़ीसा जी में कि गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट इसमें इमीन बनता है। क्या बनता है, इमीन बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और उस इंटरमीडिएट का हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द एसिडिक मीडियम, देन हमको एक एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। ये हमारा वे होगा आगे बढ़ने का। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, करें मैकेनिज्म। चलिए देखिए, इसको मिटाता हूं। ये याद रखना है आपको कि हमने कौन सा रिएजेंट लिया है ना, मिक्सचर आपको याद रखना है। देखिए HCN को कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या यही है, आज एग्जैक्टली 2 महीना हो गया लास्ट क्लास, 2 महीना ना, एग्जैक्ट 2 महीना, 24 बताइए 2 मंथ में हम लोग का कितना सारा चीज़ कंप्लीट हो गया होता। कोई बात नहीं है, जब जगे तभी सवेरा। अब बीते हुए चीज़ को आप सोच करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, अब चल रहा है, सब पर प्रॉब्लम है। चलिए, लेकिन आप थोड़ा कोशिश करिएगा कि अब जो है रेगुलर रहिएगा, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट अब आपको पढ़ाऊँगा सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और फिर आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाऊँगा, तब जाके इधर आऊँगा ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो देखिए HCN मैं यहाँ लिख देता हूँ, HCN प्लस HCl प्लस AlCl3, ये है मिक्सचर हमारे पास। क्या यही है HCN। यहाँ पर कार्बन की देखिए, वहाँ पर जो था कार्बन मोनोऑक्साइड था, तो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं थी, बट यहाँ पर फुलफिल है, तो यहीं से जो है चेंज होगा। प्लस HCl प्लस, थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, Cl प्लस AlCl3। ठीक है, ये रिएक्शन भी तब अकर होता है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं इसको। तो यहाँ भी हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये है वीकेस्ट बॉन्ड,
ये ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पर क्या आएगा, नेगेटिव। अब बताइए कि हम लोगों का गेटरमैन कोच सिंथेसिस में क्या हुआ था, हाइड्रोजन जा करके कार्बन के साथ में अटैच हुआ था, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया था, कोऑर्डिनेट किया था। बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि कार्बन फुलफिल है। तब अब क्या होगा, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से ये क्या करेगा, इस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ हीट दिया हमने, Hc डबल बॉन्ड इन, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये क्या था, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड था, तो NH। अब देखिए H का जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ पर जाएगा, नहीं उधर हमारे यहाँ तो अभी मेड आई ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H का जो पॉजिटिव चार्ज था, शकोफिकेशन हो रहा है तो आप ये सब खोल सकते हो। H का खोलना है क्या, थोड़ा साउंड बहुत ज़्यादा आने लगेगा फिर खोलोगे आप तो। अच्छा गेटरमैन थोड़ा बता लेता हूँ, उसके बाद में ऑफलाइन हो जाऊँगा तब खोल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, H+ जो है कहाँ पर आएगा, क्या नाइट्रोजन पे आएगा, तो नाइट्रोजन पे नहीं आएगा क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। तो हमने आपको कहा कि अगर वैलेंसी से डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है उसके पास या एक्सीड कर रहा है तो क्या होगा, कॉकरोच होगा। अच्छा वो पाल के रखे हुए हैं, हाँ वो खा जाती है सबको, तो अच्छा है ना, काला हीट नहीं यूज करना पड़ता, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर आ जाएगा, कार्बन के ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रिकॉशन ले लीजिए आप, कार्बन के ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यही क्या है, ये क्या फॉर्म हुआ बाबू, कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ, या कहिए इलेक्ट्रोफाइल कहिए, और इसका नाम क्या है, इमीन। मतलब गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उसका नाम होगा इमीन, याद रखना है आपको। और कोच सिंथेसिस में कौन सा था, C++OH, ठीक है, प्लस, कार्बन के ऊपर में प्लस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फिर क्या होगा, देखिए यहाँ का जो Cl- था वो आकर के अटैच हो जाएगा किसके साथ में, Cl4-, फिर हमें क्या लेकर के आएंगे, बेंजीन, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस मिक्सचर से प्रोड्यूस हुआ इमीन, चलिए लिख देते हैं मिक्सचर, HCN प्लस HCl प्लस AlCl3 ने प्रोड्यूस किया ये कार्बोकेटायन H इमीन, बोलिए। जैसे हम लोगों ने कोच सिंथेसिस में देखा था कि वो एक क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ पर भी ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इस हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और आ करके ये क्या कर लेगा, यहाँ पर खुद को अटैच कर लेगा, क्या है, क्या ये एक एल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड नहीं है, देखिए ये इंटरमीडिएट, सॉरी ये है इमीन, आई एम सॉरी, ये इमीन मैं बोल रहा था, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, ये है इमीन, मैं भी क्या कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट इमीन फॉर्म होता है, ठीक है, ये है इमीन, बात समझ में आ रहा है बाबू। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक बात समझिए, आप गांठ बांध लीजिए इस चीज़ का कि अगर किसी कंपाउंड में, सुनिए, अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन सैचुरेटेड फॉर्म में है और जब आप उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 99% केसेस यही होगा कि वो अमोनिया फॉर्म करेगा। तो जब भी आप कहीं आपको किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड फॉर्म में मिलता है तो आप जब उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वहाँ अमोनिया फॉर्म कराने में अपना टोटल कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है। तो अब हमारे तो अनसैचुरेटेड ही तो होगा। तो अब क्या करेगा ये कि यहाँ से देखिए, जैसे ही हम क्या करेंगे, H2O से 2 हाइड्रोजन इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, NH3 बन जाएगा, और ऑक्सीजन जो है इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखिए
ऑक्सीजन इसके साथ आ गया और उसके बाद में आपका ये NH3 प्रोड्यूस हो गया, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो गया। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा गैस वहां पर प्रोड्यूस होगा। ये कितना लोग लाइव क्लास देखता होगा? पता नहीं, कोई देखता है सर अभी? काहे नहीं देखेगा, मतलब लोग अगर लाइव क्लास देख रहे हैं, पता नहीं। आप चेक नहीं किए कभी? हाँ जी, देखता है, कैसे नहीं देखता है। पर अब नया जो है यूट्यूब चैनल आएगा मेरा, एरिस्टोक्रेसी। नया यूट्यूब चैनल भी बना रहे हो? पहले ही? नहीं, वो उस नया बनाऊंगा, एरिस्टोक्रेसी, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा, एरिस्टोक्रेसी, नई शुरुआत नया से 1 जून से। क्यों नया भी कर रहे हैं? अभी का सब्सक्राइबर्स मतलब वो होंगे ना, वो हो जाएंगे, वो बहुत लेट हो गया, आप देख रहे हो आप, उसमें हमने ध्यान ही नहीं दिया। हो गया। जिसको ज़रूरत होगा वो तो देखेगा, जिसको ज़रूरत नहीं होगा वो क्या देखेगा, बताइए। अच्छा, आजकल आप क्लास कर मतलब क्लास करने आता है ना यहाँ पे? हाँ, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा आता है। मतलब कि जो 12th में है वो मैक्सिमम आ ही रहे हैं। हाँ, 11th वाले भी आ रहे हैं, 10th वाले भी आ रहे हैं, 9th वाले नहीं आ रहे। अच्छा, तो इंजीनियरिंग वाले भी 3 आ ही रहे हैं, आपको मतलब डर नहीं जो लगता? आस पास के हैं वो। मतलब डर नहीं लगता सर? किस बात की डर वही मान लो किसी को हो गया। बाबू? डर तो अनएम्प्लॉयमेंट, आप समझ रहे हो, जैसे मान लो आपको आईटी करना है, पता नहीं आपके अंदर किस तरह की जुनून है। अब एक लड़के की बात करता हूँ, ए नाम का एक लड़का मान लीजिए मेरे पास आ रहा है, ये आईटी खाता है, आईटी सोता है, आईटी पीता है। नहीं मतलब वो नहीं, वो है, वही है, आप समझिए। स्टूडेंट का सेफ्टी हुआ है मतलब हमारा नहीं, स्टूडेंट्स का सेफ्टी सर। स्टूडेंट्स तो ऐसे ही सेफ्टी है उन लोगों का, क्या दिक्कत है बताइए आप। आप बेंच वगैरह सैनिटाइज कर देते हैं क्या? बिल्कुल सब कुछ सैनिटाइज है। आप सुनिए, इतना दूर में 2 बच्चा या 3 बच्चा बैठेगा और इधर टूल लगा के बैठेगा बच्चा। हमको डर लगता है सर, मतलब नहीं तो डरिए मत, आप तो अकेले हो, आपको क्या डर है। मतलब सैनिटाइज करता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए, सब अच्छे घर के बच्चे आ रहे हैं। वो सब बच्चे अब तो है ही नहीं, जो आसपास के हैं वही ना आ पा रहे हैं, जो दूर के हो सब अच्छे बच्चे हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बेटा है तो कोई डिस्ट्रिक्ट जज का है, सब अच्छे फैमिली से, तो सब वो लोग खुद अवेयर है, क्या कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 99 केसेस में जो अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन होता है तो वो अमोनिया बन जाता है। हाँ, 99 नहीं, 99.99% का ये आपको टोटल अपनी कॉन्सेप्ट लगा देना है किस चीज़ को बनाने में, अमोनिया फॉर्म करने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने गेटरमैन कोच सिंथेसिस में देखा था, क्या देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू कैटलिस्ट ऑफ गेटरमैन कोच सिंथेसिस। तो हम लोगों को मिला था HCl प्लस AlCl3, क्या था वहाँ पर, ट्रू कैटलिस्ट था। अगर वैसे ही हम पूछे आपसे कि गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में, ओल्ड सिंथेसिस में कौन सा ट्रू कैटलिस्ट होगा, बता सकते हैं आप ट्रू कैटलिस्ट क्या होगा? मैं ऑप्शन दूं? क्वेश्चन है, लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कैटलिस्ट इन गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कैटलिस्ट इन गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, HCN, AlCl3, HCl, NH3। चलिए बोलिए।
एक तो बहुत बेकार सा ऑप्शन दे दिया मैंने। नहीं, ये इसको ऐसे कर दो, AlCl3 प्लस HCl। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कैटलिस्ट इन गेटरमैन नॉट एल्डिहाइड सिंथेसिस। कोच सिंथेसिस में क्या था? HCl प्लस AlCl3 ट्रू कैटलिस्ट था, बट गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में कौन सा ट्रू कैटलिस्ट होगा? एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं। चलिए मैं बताता हूँ। मैं लाइव हो, ज़्यादा देर नहीं दे सकता हूँ आपको। ट्रू कैटलिस्ट तो सर देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से बेंजीन से आपने देखा था कि सब्स्टिट्यूट किया गया था, एक H+ निकला, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा कि AlCl4 माइनस मिला, तो एक ये AlCl4 माइनस, पर एक NH3 भी तो मिला बाबू, यहाँ पे मिला। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? HCl तो फॉर्म हो रहा है, यहाँ देखो AlCl प्लस NH3, लेकिन NH3 जो होता है HCl में क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। समझ रहे हो आप? ये क्या हो जाता है? इसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो फाइनली आपको ट्रू कैटलिस्ट क्या मिलता है? सिर्फ AlCl3। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, NH3 डिजॉल्व हो जाता है HCl में, और ट्रू कैटलिस्ट क्या मिलता है? AlCl3। ये था पूरा आपका गेटरमैन कोच सिंथेसिस और गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं? बेंजीन से जो है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं, जो हम लोगों ने बनाया बेंजल्डिहाइड। गेटरमैन कोच सिंथेसिस में हम लोग का जो रेजेंट होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस HCl प्लस AlCl3, ठीक है। और गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में हम लोग का जो होता है, ये याद रखना है आपको, वो होता है HCN प्लस HCl प्लस AlCl3, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि कार्बोकेटायन की कौन सी फॉर्मेशन हुआ, क्या कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। और दूसरा बात आपको याद रखना है कि इसमें इंटरमीडिएट, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, बट गेटरमैन कोच सिंथेसिस में इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है, डायरेक्ट क्या फॉर्म हो जाता है? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। फिर हम लोगों ने लास्ट में देखा कि ट्रू कैटलिस्ट क्या होगा, तो हमारा गेटरमैन कोच सिंथेसिस में जो ट्रू कैटलिस्ट था वो बना था HCl प्लस AlCl3, लेकिन गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में हम लोग का मिला AlCl3। तो ये था आपका गेटरमैन कोच सिंथेसिस एंड गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं अभी ऑफलाइन हो जाता हूँ। किस चीज़